अगर आप भी 2026 यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप पुराने तरीके से अगर इनको अगर आप लगाते हैं तो आप एग्जाम हॉल से बाहर हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चन लिए हैं बोट एंड स्ट्रीम के जिनका स्मार्टली सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा 3 पाइप पी क्यू और आर एक पात्र को क्रमशः 38, 44 और 28 मिनटों में भर सकते हैं। शुरुआत में पात्र खाली है। पाइप पी सुबह 9:41 पर खोला गया और 8 मिनट बाद पाइप क्यू को खोला गया। पाइप क्यू के खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। तो अब इसको क्या करते हैं लड़के कि इसको एलसीएम मेथड से लगाते हैं। अगर आप इसको एलसीएम मेथड से लगाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं और आपका टाइम टेकन ज्यादा लगने वाला है। आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिस तरीके का नाम है उसके बारे में अगर हम बता दें थोड़ा सा, तो उसका तरीके का नाम है डिड बाई कैन। अब आप कहोगे सर ये कौन सा नया तरीका आ गया, तो ये पुराना ही तरीका है। इसके बारे में डिड का मतलब क्या होता है कि जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं डू डिड डन, तो डिड मतलब किया और कैन मतलब होता है सकता है। यानी जो व्यक्ति किसी काम को जितने दिन में कर सकता है वह नीचे रहेगा और जितने दिन तक वह काम किया हुआ कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। बस इसी को लगा देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे 3 पाइप पी क्यू आर एक पात्र को क्रमशः 38, 44 और इतने मिनट में भर सकते हैं। देखो इसके आगे सकते हैं तो ये नीचे रहेगा। यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे ए का कितना है, तो आप कहोगे सर 38 है। अच्छा, एलसीएम से क्या दिक्कत है, इसका एलसीएम लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी। दूसरा कौन है, तो आप कहोगे सर 44 है, तो यहां पर ये दैट इज 44 लिखा। तीसरा कितना है, तो आप कहोगे सर दैट इज 28 है। टोटल कितना हो जाएगा, हम यहाँ टोटल फ्रैक्शन यहाँ बटे ले रहे हैं यानी फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो टोटल के लिए क्या होगा, काम हुआ। परसेंटेज के लिए टोटल 100 होता है, एलसीएम के लिए इनका एलसीएम होता है और फ्रैक्शन के लिए टोटल 1 होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप पी सुबह 9:41 को खोला गया और 8 मिनट बाद पाइप क्यू को भी खोला गया। पाइप क्यू के खोलने के ठीक सुबह बाद 10 बजे पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद बंद करना होगा। यानी ये कह रहा है 9:41 पर खोला गया और 10 बजे बंद हुआ, तो ये कितना देर तक काम किया। तो बताओ जो व्यक्ति जितना काम किया, तो ये सुबह 9:41 पर खुला है और 10 बजे तक चल रहा है, तो ये कितनी देर तक चलेगा, आप कहोगे 19 मिनट। कैसे, 9:41 से 10 बजे तक ये। इसके कह रहा कि 8 मिनट बाद, इसके 8 मिनट बाद जो है क्यू को खोला गया, यानी ये 8 मिनट बाद है, तो इसमें से 8 घटा दोगे यानी ये 11 मिनट तक चला होगा। ये कितना देर तक चला अब हमको ये नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया दैट इज एक्स मान लिया। बस इसी को सॉल्व कर दो। देखो ये कितना हो जाएगा, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, 11 चौका कितना हो जाएगा 44। बस इसी को सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा 28 बराबर कितना होगा। देखो ये आधा है, ये 1/4 है, इधर 1 है, इसको इधर लाके घटा दो। देखो अगर ये 2 4 है तो इसको बराबर करो, अगर 2 है तो इसको 4 बनाओगे तो आपको ऊपर अगर 2 का गुणा कर दोगे नीचे 2 का, तो ये 4 हो जाएगा। तो देखो ऊपर 2 आए कितना होगा 3, यानी यहाँ 3 हुआ और नीचे 4, तो 3/4 इसको उठा के इधर लेके आओ। तो अगर 1 में से अगर आप 3/4 घटा दोगे तो क्या आएगा, 4 का 4 में से जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/4। यानी अगर हम इसको 4 से काट दें कितना हो जाएगा 7। यानी आप कहोगे कि सर x की वैल्यू क्या आई, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 7 मिनट। अब ये कैसा टाइम आया 7 मिनट। कुछ लड़के क्या करते हैं तुरंत 7 मिनट लगा देते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, दो चीज होगा। ये क्या हुआ था, आप कहोगे आर वाला जो है पी क्यू आर वाला ये इतना देर तक काम किया, यानी वर्क, ये डीड होगा उसका कि इतना देर तक वो उसमें काम किया। तो ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में कह रहा कि पाइप क्यू के खोलने के ठीक सुबह 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए, कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। तो ये काम किया 7 मिनट, बताओ ये 11 मिनट काम किया और x का मान अगर 7 रखोगे, पूछेगा कितना देर तक काम किया तो 7 मिनट, लेकिन कितना देर, तो अगर पूछा कितने देर बाद खोला गया तो 11 मिनट काम किया 7 मिनट, तो कितने देर बाद हुआ होगा, तो आप कहोगे सर 4 मिनट। यानी अगर आफ्टर टाइम पूछेगा तो उसमें से घटाकर लिखोगे कितना देर तक काम किया तो 7 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर एलसीएम मेथड से लगाएंगे तो ये काफी लेंदी होगा। ऐसे से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो ये अगले क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि पाइप एक टैंक को 120 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 144 घंटों में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 180 घंटों में भर सकता है। पहले 24 घंटों के लिए तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और सी द्वारा देश को नहीं उसको पाइप को कितने घंटों में भरा जा सकता है, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, उसी तरीके से सबसे पहले सबका कैन लिखो। बताओ क्वेश्चन में क्या कहोगे, तो आप कहोगे ए का कैन कितना है, तो आप कहोगे सर 120 है, चलो 120 लिख दिया। प्लस बी वाले का कितना है, तो आप कहोगे सर 144 है। अब प्लस सी वाले का कितना है, तो आप कहोगे सर सी को 180 घंटा, तो मैंने यहाँ पर 180 कर दिया। इक्वल टू टोटल क्या होने वाला है, आप 1 ले लो। अब क्वेश्चन में कौन कितना काम किया, तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। पहले 24 घंटे के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, फिर पाइप बी को बंद कर दिया गया। मतलब कि शुरू से काम करते हुए फिर पाइप बी को 24 घंटे बाद बंद कर दिया गया। मतलब ये वाला जो है ये 24 घंटे तक काम किया है, बस इसके बाद बंद हो गया।
ये लोग कितना देर तक काम किए, 24 घंटा तक काम किए, उसके बाद कुछ और काम किया। अब कितना देर तक कुल काम किए अब हमको नहीं पता, तो या तो आप इसको 24 प्लस एक्स भी लिख सकते हो या तो एक्स भी लिख सकते हो। तो अगर हमने कहा कि ये एक्स घंटे काम करेंगे तो ये दोनों शुरू से अंत तक काम किए तो ये एक्स एक्स हो जाएंगे। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई इसी को सॉल्व कर देता हूं। आप कहोगे सर 24 से कट जाएगा कितनी बार में, आप कहोगे सर ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 120 है, अच्छा है, 180 है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 360। देखो अब एलसीएम आसान हो गया, तो जब सबको 360 बना दोगे तो इसको 360 बनाना होगा तो आप कहोगे सर ऊपर 3 का गुणा कर दो, इसको 360 बनाना होगा तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, और इसको तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2x। बस बताओ कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर पहला 3x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसमें कितने का गुणा किया आपने, 60 का, तो ये वाला कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर दैट इज 2x हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 360, नीचे 360 हो गया, इधर जाके 360। बताओ 3 दो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5x, 5x बराबर 60 को उठा के इधर घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 से काट दो, कितना हो जाएगा? 60। अच्छा ये 60 क्या हुआ? टोटल टाइम होगा। क्यों? क्योंकि ये शुरू से अंत तक काम किए तो ये टोटल टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। अगर पूछता कि नल कुल कितने घंटे तक काम हुआ तो आप कहोगे 60 घंटे तक ये टंकी भरी होगी। लेकिन कहा कि शेष जो ए और सी है वो शेष टंकी को कितने समय में भरे, तो भैया बताओ इस 60 घंटे में तो टोटल भरे, इसके साथ कह रहा है ए और सी का टाइम बताओ, तो इसमें तो बी 24 घंटे है, तो इसी में से अगर आप 24 घंटा अगर आप घटा देंगे, क्यों? क्योंकि जब ये टोटल 60 घंटे में भरे होंगे तो जो बी के साथ भरे होंगे उसके बाद शेष काम कितने में किए होंगे, तो 24 घंटा घटा देते हैं, 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, या 5 में 2 जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा? 36 घंटा। ये 36 घंटा आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे, अगर एलसीएम मेथड से अगर आप लगाएंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे और वहां पर आपको ज्यादा टाइम टेकन हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या करा, पाइप ए एक टैंक को 110 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 132 घंटों में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 165 घंटों में भर सकता है। पहले 22 घंटों के लिए सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए और सी द्वारा टैंक को शेष भाग को भरने के लिए कितने समय लगेगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इसके बारे में बात करें, अगर इसको अगर आप डिड बाय कैंस लगाओगे तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले का लिखो तो आप कहोगे सर 110 लिखेंगे, आप प्लस बी वाले का कितना टाइम है, आप कहोगे सर 132 है तो 132 लिख देता हूं। अब प्लस कितना हो जाएगा, सी वाले का कितना है, तो आप कहोगे सर 165 है, 165 है तो 165 लिखा। अब बराबर टोटल कितना हो जाएगा? 1। जो व्यक्ति तीनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन पहले 22 घंटों के लिए सभी पाइप खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया गया, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कुल कितना चला है, तो आप कहोगे 22 घंटे ही चला। ये लोग कितना शुरू से अंत तक, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज एक्स और दैट इज एक्स, यानी आपने एक्स क्या माना? टोटल। अगर टोटल रिमेनिंग मानना चाहते हैं तो 22 प्लस एक्स मान लेंगे तो डायरेक्टली एक्स का मान आएगा, अगर एक्स मान लेंगे तो बाद में घटाना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर देखो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो जब अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे ना तो 155, 110, 165 और 6 का एलसीएम, देखो एलसीएम निकालते कैसे हैं, देखो ये 55 से कटेगा, ये भी 55 से। देखो कैसे मैं एलसीएम कैसे निकाल रहा हूं, मैं कहूंगा कि अगर ये इन दोनों के बारे में बात करें, 110 और 65 में से 165 में से अगर 55 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो आप कहेंगे कि यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को काटने वाला नंबर ये हो जाएगा, तो अगर हम कहें 55 206 यहाँ पर 6, तो देखो ये 6 ऑलरेडी है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका गुणनफल, तो 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30 3 कितना होगा? 330। बात समझ गए? तो इसको 330 बनाना होगा तो आप कहोगे सर 3 का गुणा करो, इसको बनाना होगा तो आप कहेंगे सर 6 5 30 कितना हो जाएगा? 3 6 5 कितना हो जाएगा? 55 का गुणा करना पड़ेगा। इसको कितना है तो आप कहोगे सर 2 का। बस ये आपका एलसीएम हो जाएगा। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, इसी को सॉल्व करो। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 3x हो जाएगा, अब प्लस से कितना हो जाएगा? दैट इज 55, अब प्लस कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2x हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 330 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5x, अब बराबर ये इधर चला जाएगा तो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? तो 55 घटा देंगे तो कितना? 10 में से 5 जाएगा, इसको 5x अब 55 बराबर के 55 इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 30 तो 5 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, आई कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 से काट देंगे, 5 5 25, 2 5 5 25, 55 आ जाएगा। मतलब टोटल ये 55 क्या आएगा? तो आप कहोगे टोटल टाइम हो जाएगा, ये टोटल टाइम 55 घंटा लगा। लेकिन आपको रिमेनिंग पूछा है, तो रिमेनिंग पूछा तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से 22 घंटा घटा देना, क्योंकि ये 22 घंटा ए बी भी इसमें काम किया, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 33 आवर्स, यानी 33 घंटे ये आपके क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बस ऑप्शन नंबर वो 33 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी होना चाहिए। चले सी दिया तो ये वाला 33 आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको लगाना है। एलसीएम मेथड यहां पर नहीं लगाने हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लगाते हो ना तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप
दो पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने के लिए कितने मिनट लेंगे? अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, डाटा कितना बड़ा बड़ा दिया है। अब इसको मैं बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लगाना चाहोगे ना, तो आप देख के बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन वो नजरिया आपको देखने वाला, इसको देखने से पहले कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा कि वो चीजें क्या है। आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता चला? मैं तुरंत इस चीज को देखा। देखो, आप कहोगे सर कैसे आपको पता चला? 7 4 11, 11 4 कितना होगा? 15। आप कहोगे सर इनका डिजिटल सम 15 होगा, यानी ये 15 है तो ये 3 से कटेगा। बस मैं चेक कर लिया कि 3 से कटने वाला नंबर ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, यही कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको क्यों चेक किया? पहले इसको बेसिक तरीका बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इस पे आऊंगा कि ऐसा मैंने किया क्यों। ठीक है, और ऐसे एक ही क्वेश्चन नहीं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। तो यूपीएससी मैंने देखा है कि बस डाटा चेंज करके, बस क्वेश्चन में डाटा चेंज करके क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही पूछता है। तो कह रहा दो पाइप ए, अगर हम ये वाली बात कहें कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप 711 मिनट और इतने मिनट में टैंक को भरते हैं और एक रिसाव। चलो अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे एक मान लीजिए कि अगर ये ए वाला है, ध्यान से समझिए, ए जो है 711 मिनट, 711 मिनट दिया। अब बी का कितना दिया है? अब आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? 1100 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 85। अब फिर कह रहा एक रिसाव, रिसाव का मतलब अगर हम कहें ए तो वो भी एक प्रकार का नल है, और यहां पर क्या हो जाएगा? सी। ये तीनों मिलकर कितने देर में भरते हैं? तो क्वेश्चन में कह रहा है कितना हो जाएगा? तो 404। अच्छा ये क्या है? तो अब आप कहोगे सर टाइम। तीन चीजें होता है, एक टाइम होता है, एक वर्क होता है, एक इफिशिएंसी। अब वर्क कैसे निकालते हैं? अब देखो, अभी मैंने बताया, देखो इन दोनों का अंतर यहां लिखा हुआ है, तो कैसे आप इसका एलसीएम निकालोगे मैं ये बता रहा हूं। देखो एलसीएम या तो इनसे कटने वाला नंबर होगा। देखो अगर सबसे पहले एचसीएफ इन सभी को काट देगा, तो एचसीएफ पहले कैसे इसका निकालोगे इसके बारे में अगर हम बात, क्योंकि एचसीएफ अपने एलसीएम को काटता है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालो। देखो इनका अंतर यही होगा, तो क्या ये सबको काटेगा? नहीं। तो सब तो अब इसका फैक्टर इसको काटेगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा? अब इसका आधा होगा। तो आप कहोगे इसका फैक्टर कितना होगा? तो आप कहोगे इसका आधा करो, तो आप कहोगे 2। अगर इसका मतलब इसका दूसरा फैक्टर 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 274 हुआ। तो अगर हम बात करें कि ये 274, देखो इसको कै बार में काटेगा? तो आप कहोगे सर इसको 3 बार में काटेगा। इसको कै बार में काटेगा? आप कहोगे सर 5 बार में। इसको कै बार में काटेगा? 2 बार में। मेरी बात को ध्यान से समझना, एलसीएम में कैसे निकाल, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो इस पूरे का गुणनफल कर देंगे। देखो ये वाली जो वैल्यू अगर आप ले लोगे तो ये आ जाएगा। देखो इन दोनों को ले लोगे तो ये आ जाएगा, इसको ले लोगे तो ये आ जाएगा, और इसको ले लोगे तो आ जाएगा। यही इसका, ये क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये इसका एलसीएम है। ध्यान से समझना, पहले मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूं, यही इसका एलसीएम है। अब इसकी इफिशिएंसी कैसे निकालोगे? देखो इफिशिएंसी कैसे आता है, तो आप क्या करोगे, इसका भाग करोगे। तो देखो ये वाली बात, ये दोनों मिलकर के तो ये बनाते हैं, तो इसका मतलब 5 दूना 10। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये समझना क्या है इफिशिएंसी कैसे निकलता है। देखो इन दोनों का गुणा करो, 5 से कितना होगा? 15। अब 5 दूना कितना होगा? 10। ए बी बी सी और सी है, 3 दूना कितना होगा? 6। देखो अगर ये सबसे छोटा है तो इसमें भाई ये गुणा करने के बाद एलसीएम तो सबका बराबर आना चाहिए। सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा वाला नंबर ये होगा, यानी इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 15 होगी। तो इसका गुणा करेंगे तभी ये पूरा आएगा। ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा वाला इसका मान होगा, ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 6। अब बचा कितना? तो आप कहोगे सर ये 10। क्या ये वाली बात समझ गए? ये क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर एफिशिएंसी। यानी हमने ये पता कर लिया, ए का मान, ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 6 है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान 15। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी 15 है, ए प्लस बी कितना है? तो जब ए प्लस बी निकालोगे तो 16। बताओ जब ए प्लस बी 16 है, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था? आप कहोगे सर 15। बताओ जब ये तीनों, अगर ये 16 है, अब तीनों को जोड़ने के बाद 15 होगा, तो सी का मान क्या रखना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर -1। इसका मतलब समझ गए, सी की एफिशिएंसी -1 हुई। आप इतना सब करोगे तो सी का टाइम क्या होगा, यही आपसे पूछा। तो सी का टाइम एलसीएम आपका यही है, तो आप कहोगे सर 237, और गुणे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 2। अब बटे सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1। अच्छा ये खाली करने वाला इसलिए माइनस है, तो भाग करें कोई मतलब नहीं है। तो जब अगर आप इसका गुणा करेंगे तो वही आपका आएगा 5 दूना 10 3 30, तो ये हो जाएगा 237, और गुणे 5 दूना 10 कितना होगा? 30। 0 7 3 21 हो जाएगा, 2 3 3 9 2 11, 3 दूना 6, 7 3 दूना 6 कितना आ जाएगा? 7 3 21, 3 3 9 10 11, 3 6 7, यही आ जाएगा 7100। कितना आ जाएगा? 10। ये वाली बात। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये सब आपको करना है। तो आप कहोगे सर नहीं, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप इस समझ क्या पा रहे हो, आपको समझना क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि जब अगर इसी का फैक्टर ही, इसका फैक्टर जरूर यहां आएगा, तो 7 3 10 2 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 12। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला नंबर तो यहां रहेगा ही रहेगा। देखो यहां पर ये वाला जो नंबर होगा ना, इसी से कटने वाला नंबर जरूर आएगा। यही मैंने देखा, 7 3 10 2 12, 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल देखो ना ये है, ना ये है, ना ये है। देखो ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 तरीके 9 भी देख सकते हो, 3 यहां 3 यहां,
9 भी चेक कर सकते हो। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, क्या अब इसे इतना करोगे नहीं। तो मैंने बोला कि देखो जैसे अगर इसका अंतर अगर यहां पर आपको दिखे तो तुरंत समझो कि इसका दूसरा वाला फैक्टर क्या है, एलसीएम का एचसीएफ होगा। नहीं तो एचसीएफ इसका कितना होगा, आपको इसका आधा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 3 6, 2 7 14, आपको एचसीएफ होगा। आपको बिल्कुल ये एचसीएफ सबका हो जाएगा। एचसीएफ सबको डिवाइड करता है, तो बस ये देखो कि ये एचसीएफ का फैक्टर 7 3 10 2 12, इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल होगा। 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। अब इस क्वेश्चन का टारगेट मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और कैसे आप लगाओगे। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर अब आपको लगाना है, आपको लगाना ही नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर 2 पाइप एक टैंक को इतना 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 मिनट में भर सकते हैं। टैंक का रिसाव ये जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को 486 मिनट में भर सकता है। तो बताओ खाली करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, देखो इनका अंतर जो है ना, यही वाला नंबर यहां पर लिखा गया, बात समझ गए। इनका अंतर देखो, इनका जो डिफरेंस है यहां पर लिखा गया हो। तो अब मैंने बोला क्या इसका एचसीएफ होगा, तो आपको सुनिए, तो जब ये एचसीएफ नहीं होगा तो इसका फैक्टर होगा। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, अब इसका आधा, तो कितना होगा, तो आपको 2 दूना 4 और 2 चौका 8 और 2 3 6 हो जाएगा। देखो हुआ ना, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 3 6। तो मैंने बोला इससे तो कटने वाला नंबर आएगा 4 3 7 2 9, यानी आपने क्या समझा कि 9 है तो इसका मतलब ये 9 से कटने वाला नंबर होगा। बस 9 से कटने वाला नंबर चेक कर लो, 7 2 9 ये वाला नहीं कटेगा, 7 2 9 ये वाला कट जाएगा, ये 7 2 9 7 2 9 ये वाला भी नहीं कटेगा, 7 2 9 ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। ये तरीका आपका होना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो पुराने तरीके से, एलसीएम निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइम बहुत लगेगा। तो आप समझ गए कि कभी 3 का डिविजिबिलिटी दिखेगा, कभी 9 का, तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। ये सब स्मार्टली तरीके आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप दूसरे से नौकरी छीन सकते हैं। नहीं तो आप अगर उसी तरीके से, पुराने तरीके से मोनू की तरह लगाएंगे तो आप लगाते रह जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया, 693 1155 इतना। देखो इनका अंतर देखो यहां पर लिखा गया, तो क्या इन सभी को काट रहा है, पहले चेक करना है। तो एचसीएफ मतलब मेन हुआ एचसीएफ निकालना, ये नहीं काट रहा, तो अब इसका दूसरा फैक्टर ले लो, तो 2 दूना 4, 2 3 6 1, देखो 3 2 5 1 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, आपको 3 से तो जरूर कटेगा। तो 7 3 10 पाला कटेगा नहीं, ये कितना होगा 6 और 3, ये वाला भी नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा 6 3, ये भी नहीं कटेगा। देखो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आप बता दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आंसर झलकते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा डाटा देख करके आपको डरना है, आपको डरना नहीं, बल्कि एग्जाम में स्मार्टली तरीके से क्वेश्चन को करना है। बात समझ गए। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर ऐसे ही अगर स्मार्ट तरीके अगर आप सीखना चाहते हैं तो पुलिस दरोगा रैंकर बैच, एक जो हमारा 2025-26 का जो ऑल पीवाईक्यू के माध्यम से, मैं आपको सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, और ऐसे ऐसे ट्रिक आपको स्मार्टली तरीके से आपको बताया गया है। तो यह बैच आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा, जिसमें आपके 80% सिलेबस आपको पढ़ा दिए गए। कितने परसेंट, 80% सिलेबस पढ़ा दिए गए। अभी आज बोट एंड स्ट्रीम की पूरी कंप्लीट क्लास अभी आपको आपके एप्लीकेशन पे पड़ जाएगी और पीडीएफ भी पड़ जाएगी, उसमें से इसको कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। तो इसकी फीस मात्र अभी 51 रुपए है। आप इस बैचेज को परचेज कर सकते हैं अगर ऐसे ऐसे तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अभी आपका एग्जाम 1 महीने है, मात्र 15 दिन कि 15 दिन में ये वीडियो पूरी टोटल जो क्लासें होंगी लगभग 50 घंटे की क्लासें होंगी। और अगर आपके पास 50 घंटे है तो आप इन वीडियो को देख करके अपनी स्पीड क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और ये बैच मात्र आपको 51 रुपए में मिल रहा है। और भी कहां पे मिल रहा है, ये सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा। प्ले स्टोर से आप सिलेक्शन पथ आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 2 बैच और है हमारे। जो लड़के अगर इधर उधर भटक रहे हैं मैथ के अंदर, मैं आपको बता दूं, आज तक अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे तो मैथ के अंदर आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, मेरा एक मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच कि जो कॉन्फिडेंस प्लस बैच, इस बैच का ही नाम है कॉन्फिडेंस प्लस बैच। अगर आप इस बैच को अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा पहले से बढ़ेगा और कंफ्यूजन हमेशा आपका 0% रहेगा, क्योंकि मैं उसमें A to Z आपको बताता हूं। और रिकॉर्ड मेरा ये रहा कि मैं आज तक उस बैच में कभी लाइव नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन किसी भी बच्चे का सिंगल भी कोई डाउट नहीं रहता है। ठीक है, तो इसकी फीस मात्र 199 है। इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, परसेंटेज पढ़ा दिया गया, सीआई पढ़ा दिया गया, प्रॉफिट लॉस भी खत्म होने वाला, अब डिस्काउंट स्टार्ट होने वाला है। तो 199 रुपए में ये बैच वहीं पर भी मिलेगा आपको। कहां पर, तो ये सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा वहीं पर। ठीक है, अब जो बच्चे, एक बैच के बारे में और बता देता हूं, आरआरबी ग्रुप डी 2026 रैंकर बैच अभी स्टार्ट हुआ है हाल ही में। इसमें पहला टॉपिक चल रहा है जिसमें ऑल पीवाईक्यू करेंगे हम लोग उसी ट्रिक के माध्यम से। ये पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 51 रुपए में ये बैच है। ठीक है, ये भी आपको कहां पर मिलेगा, तो आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये बैच अभी 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करते हैं उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 336 घंटे में भर सकते हैं। 112 घंटे में चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी शेष भाग को 336 घंटे में भर सकते हैं। तो सी अकेले इस टंकी को भरने के लिए
कुल कितना समय लेगा, ये वाली बात आपसे कह रहा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, लड़के इस डाटा को बार बार लेके चलते हैं। देखो अब मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होगा एग्जाम में। देखो यहां 336 से यहां 112, यहां 336, पहले इसको छोटा कर दो। छोटा करके क्या करोगे, आप कहोगे सर अगर यहां 112 है तो इसको काट दोगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा, और इसको भी काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस आप क्वेश्चन को लगाओ। मतलब आपने क्या समझा कि आपने क्वेश्चन को 112 से डिवाइड कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन को 1 3 3 लेके सॉल्व करना है, बाद में हम 112 के बारे में बात कर लेंगे। एबीसी एक टंकी को 336 घंटे में भर सकते हैं, अब हम उसकी जगह 3 लेके चलेंगे। यानी अगर हम कहें कि ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से समझो, ए प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकते हैं, तो गुड़े 3 कर दिया। अब कह रहा है कि 112 ने 1 घंटे एक साथ चलने के बाद, यानी ये कह रहा है कि तीनों एक साथ चले, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो आपको 1 घंटा एक साथ चले। फिर उसके बाद कह रहा है किसको बंद कर, सी को बंद कर दिया गया, तो शेष काम कौन करेगा, तो आप कहोगे कि सर ए प्लस बी करेगा। कितने देर में करेंगे भाई, क्वेश्चन में करा 3 घंटे में, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 3 कट तो नहीं रहा, आपको नहीं सर बिल्कुल। अब देखो यहां पर एक ए प्लस बी प्लस सी है, यहां पर 3 ए प्लस बी प्लस सी, एक इधर चला जाएगा तो यहां से घट जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें गुणा हो जाएगा, यहां से एक इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यानी आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, यहां कितना हो जाएगा 2, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा 3। अगर हम इसका अनुपात निकालें, इसको उठा के इधर लेके आ जाओगे तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, अब बटे कितना हो जाएगा, ये सब एग्जाम में लिखना भी नहीं रहेगा, ये तो मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। 2 इधर आ जाएगा तो 3/2। यानी आपने क्या समझा कि तीनों की एफिशिएंसी मिला के 3 है और ए प्लस बी 2 है। तो बताओ जब ए प्लस बी 2 है यहां पर, तो इसका मतलब इसके जगह अगर आप 2 रख दोगे तो सी का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है, कह रहा बताओ सी द्वारा अकेले इस टंकी को भरने में लिए गए समय कितना होगा, तो सी का टाइम कितना होगा, तो सी का टाइम बराबर तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी 1 है, वर्क कितना होगा, वर्क देखो यही टोटल, चाहे आप यहां से यहां ले लो और चाहे यहां से यहां ले लो। बताओ ए प्लस बी प्लस सी, बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मान 3 है, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, यानी इसको कितना टाइम लगेगा 9। तो 9 आंसर नहीं होगा। एक अभी गलती हो रही है कि आपने शुरू में 112 से भाग कर दिया था, तो लास्ट में 112 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 का 9 10, 9 का 9 10, कितना हो जाएगा 1008। 1008 है आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई समझ गए आप सभी लोग, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब देखो एक तरीका और लगा सकते हो, आप कहोगे सर कौन सा, जैसे अगर हमने कहा अगर 112 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो लास्ट में हमको 112 का गुणा ही करना है, तो इसका मतलब ये 112 का गुणा करेंगे तो संख्या 4 से जरूर कटेगी। 4 से ये नहीं कटेगा, नहीं ये कटेगा, नहीं ये कटेगा, एक ही ऑप्शन है 4 से कटने वाला नंबर, ये डायरेक्टली आंसर। यानी आपने क्या समझा, जो कॉमन आपने निकाला 112 जो आपने कॉमन निकाला हुआ है, इसमें देखो क्या है, तो आप कहोगे सर ये 4 से जरूर कटेगा। और जब 4 से अगर कटेगा, 8 से भी देख सकते हो, 8 से भी कटेगा, 4 से 8 से, तो बताओ ये 8 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी अभी नहीं, डायरेक्टली कटेगा। डायरेक्टली आप देख सकते हो, ये सब आपको लगाना भी नहीं रहेगा एग्जाम में। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, चलो जैसे ये क्वेश्चन है एबीसी किसे 72 घंटों में भर सकते हैं, 24 घंटों में एक साथ कार्य करके सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी 72 घंटे में। तो बताओ कितने सी द्वारा अकेले किए जाने वाले समय कुल कितना होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूंगा, बताओ ये 72 है, यहाँ 24 है, यहाँ 72, तो मैंने कहा कि 24 कॉमन कर लो। तो जैसे अगर आप 24 का, ध्यान से समझना, अगर आप 24 कॉमन करोगे तो बाद में ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 हो जाएगा, आइए 24 72, यानी लास्ट में 24 का गुणा करना है। ध्यान से समझो, 24 का गुणा करने का मतलब इसमें 3 जरूर होगा, ध्यान से समझना 3 जरूर होगा। तो जब 3 होगा तो 3 से कटेगा 6 2 8, आप कहोगे सर नहीं कटेगा, ये 9 से 15 कटेगा, ये नहीं कटेगा, 6 2 8 2 10, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 6 2 8 1 9, देखो ये कटेगा, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। देखो मैं लगा नहीं रहा हूं क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन को 4 2 6, इसका मतलब इसमें 3 है, तो 3 से कटने वाला नंबर 6 2 8 है, कितना हो जाएगा 9, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से भी अगर आप लगाओगे तो उसी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन ये वाला आता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, कह रहा पाइप एक्स और वाई अकेले क्रमशः 30 घंटे और 40 घंटे में पूरी तरह से एक टैंक को भर सकते हैं। यदि पाइप एक्स और वाई जेड के साथ बारी बारी से, यह अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक 15 घंटे में 70% भर जाता है। तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए पाइप दो मतलब सेकेंड वाला लिया गया समय कितना है, यदि इसकी क्षमता में, ये 2 नहीं बल्कि ये जेड होगा, ये जेड होना चाहिए, ये जेड द्वारा, दो नहीं जेड द्वारा लिया गया समय कितना है, यदि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हुई हो। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन करा एक्स किसी टंकी को 30 घंटे में, अगर हम बात करें तो ये करा एक्स किसी टंकी को कितने देर में भरता है, तो आप कहोगे सर 30 घंटे में। और वाई इसी टंकी को कितने देर में भरता है, तो आप कहोगे सर 45 घंटे।
अगर एलसीएम के बारे में बात करें तो ये आसान है, ये 90 हो जाएगा। अगर इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब मेरी बात को ध्यान से काम करने का पैटर्न क्या है, कह रहा है कि यदि x और y z के साथ बारी बारी से, यानी पहले काम करने कौन को आएगा, पहले ध्यान से समझना। तो आप कहोगे सर x के साथ कौन आएगा, तो आप कहोगे सर पहले x आएगा, x के साथ कौन आएगा, तो आप कहोगे सर z आएगा। अब फिर कौन आएगा, तो आप फिर कहोगे कि y, और y के साथ कौन आएगा, तो आप कहोगे सर z आएगा। ऐसे बारी बारी से काम करते हैं। तो कह रहा है बारी बारी से खोले जाते हैं तो टैंक 15 घंटे में, कह रहा है 15 घंटे में ये 70% भर जाता है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 15 घंटे काम करते हैं। अब बताओ अल्टरनेट, मेरी बात को ध्यान से समझना। इसमें इंपॉर्टेंट होता है काम की शुरुआत कौन करता है। जो काम की शुरुआत करता है वो ऑड प्लेस पे चलता है, पहला पे, तीसरा पे, पांचवें पे, सातवें पे। एक बात और ध्यान रखना, 2 नंबर होता है। जैसे मान लो कि अगर 20 दिन तक काम हुआ, अल्टरनेट काम होगा, आप कहोगे सर 10 दिन ये 10 दिन ये होगा। मान लीजिए कि अगर ये 10 दिन है तो आप कहोगे सर ये 5 दिन और ये 5 दिन काम करेंगे। लेकिन ये तो आपका इवन नंबर है, लेकिन ऑड नंबर हो। जैसे अगर ये 5 नंबर हो तो क्या आप इसको 2.5 करोगे, नहीं, ये 3 दिन काम करेगा और ये 2 दिन। कैसे, जो काम की शुरुआत करेगा, तो जैसे 3 दिन काम हुआ तो जो पहला दिन आएगा, दूसरा, फिर तीसरा, तो 2 दिन आएगा और दूसरा वाला 1। जैसे अगर ये 7 है तो कितना 3.5 नहीं, ये 4 होगा तो कितना होगा 3। जो काम की शुरुआत करेगा वो 1 दिन ज्यादा आएगा और जो काम की शुरुआत नहीं करेगा वो बाद। तो 2 प्रकार के नंबर होंगे, या तो ऑड या तो इवन। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन क्या है, ये 15 घंटे दिया, तो 15 घंटे ऑड नंबर है, तो क्या ये 15 7.5 होगा, नहीं, आप कहोगे 1 8। तो ये काम की शुरुआत ये करते हैं तो ये 8 घंटे काम करेंगे और ये 7 घंटे काम करेंगे। इतने में कितना काम करेंगे, कह रहा 70%। तो 70% का मतलब जब इसका 70% अगर आप निकाल दोगे तो 70% का मतलब 70/100, तो कितना हो जाएगा 9 7 63, यानी ये 63 काम किए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। ये 8 7 कैसे रखा, ये वाली बात सभी लोग समझ कहोगे कि हाँ 15 घंटे में ये वाला ग्रुप 8 घंटे काम करेगा, वाला 7। अगर ये 16 होता तो 8 घंटा ये, 8 घंटा ये कर देते हैं। चलो अब इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। x का मान कितना है, आप कहोगे सर यहां पे 3 रख दो। y का मान कितना है 2, यहां से z की एफिशिएंसी निकल जाएगी। कितना होगा 8 3 के 24 और 7 दूना 14, 14 और 24 कितना होगा 28, 8 3 के 24, 24 और 14 कितना 24 4 28, 28 और 10 कितना होगा 38, 38 और प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8z और प्लस 7z कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 15z बराबर कितना होगा, दैट इज 63। तो ये 15z का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 38 घटा दो, तो 38 2 कितना हो जाएगा 40, तो 50 60 63, 23 2 कितना होगा 25। तो जेड का मान निकालना, तो आप कहोगे सर इधर 15 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 5 5 25 और 5 15। यानी हमने ये दिमाग लगा के लिखा कि जेड की एफिशिएंसी इतनी है। तो जेड का टाइम क्या होगा, यही वाली बात कहा, तो जेड का टाइम कितना होगा, तो टोटल काम कितना करना 90 और जेड की एफिशिएंसी कितना होगा 5/3। लेकिन करा इससे काम न करे, करा कि यदि जेड द्वारा लिया गया समय कितना, यदि उसकी एफिशिएंसी 50% बढ़ा दे। 50% बढ़ाने का मतलब 1/2, 2 से कितना कर दें 3, इसको बढ़ा दिया गया तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितना काम करेगी, ये 5/2। यानी यहां पर 5/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से काट दोगे 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, दैट इज 36। 36 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस वाली बात को ध्यान से समझना। ये 8 7 का अगर ऑड नंबर रहेगा तो एक जो काम की शुरुआत करेगा एक ज्यादा और ये कम रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी को 24 घंटे में खाली होती है, तो टंकी की क्षमता कितने लीटर की होगी। देखो क्षमता कभी भी निकालना होगा तो सबसे पहले उसका कैन पता होना चाहिए कि कितने घंटे में भर सकता है। तो बताओ ये भरने वाला जो नल है वो 12 लीटर पानी क्या कर रहा है, ये 12 लीटर पानी क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि प्रवेश कर रहा है, यानी हमको भरने वाले की क्षमता चाहिए। कर रहा है एक रिसाव है जो उस टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, यानी एक नल है जो उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा इसको माइनस के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि खाली कर देता है। और कह रहा है जिससे 1 मिनट में एक 12 लीटर दूसरा नल और है, तो ये कह रहा है कि ए है अपना दूसरा नल कौन बी है, बी को भी स्टार्ट कर दिया गया। तो कह रहा है कि 12 लीटर प्रेस होता है तो टंकी 24 मिनट में खाली होती इसलिए हमने इसको माइनस लिखा। मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका क्वेश्चन 48 हो जाएगा। तो 16 3 48 यानी ये कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन -3 और ये कितना हो जाएगा, तो 24 दूना 48 -2। अब मुझे एक बात बताओ, ए का मान अगर -3 है, ध्यान से समझना, अगर ए का मान -3 है और यहाँ -2 लाना है तो बताओ बी की वैल्यू क्या रखना होगा। तो अब आपको सर +1 रखना पड़ेगा। देखो जब ए का मान अगर -3 है तो बी की जगह +1 रखेंगे तभी नहीं -2 होगा। मतलब हमने पता कर लिया बी की एफिशिएंसी है। तो कभी भी अगर पूछेगा कि बी कितने देर में उसको भर सकता है तो बी का टाइम बराबर, तब कहोगे 48 अब बटे इसकी एफिशिएंसी 1 बराबर कितना हो जाएगा 48। तो ये तो इसका समय हो गया, लेकिन क्षमता पूछेगा तो बस इसका गुणा कर देंगे। अब 12 लीटर पानी प्रवेश करता है 1 मिनट में 12 लीटर। ये अच्छा एक बात ध्यान समझना, ये 48 घंटा है, तो घंटा है तो आप कहोगे कि इसको पहले मिनट बनाओ। क्यों, क्योंकि घंटा है तो 1 मिनट में भरता है, तब कहोगे इसको 60 का गुणा करेंगे तो इतना मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में 12 तो गुणे 12 कर दोगे।
बस आप इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, अच्छा 0 आ जाएगा और लास्ट में क्या 8 6 48, 8 8 दूना 16, लास्ट में 0 6 आएगा, लास्ट में 0 6, एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 34,560, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे, एक बड़ा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 6 आएगा, तो डायरेक्टली हम देख करके बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, क्वेश्चन में ये वाली बात, तो ये क्वेश्चन में आपको HW दे देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को आपको शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। अगर ऐसे ऐसे तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो मेरे पुलिस दरोगा रैंकर बैच है, मात्र 51 रुपए में, एक ऐसा बैच जिसमें 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, मात्र एक हफ्ते के अंदर आपका कंप्लीट कर दूंगा। आज पाइप एंड सिस्टम पूरा कंप्लीट वीडियो अभी मैं आपको उसमें आपको एप्लीकेशन पे डालूंगा और पीडीएफ भी आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, और जो मैथ स्पेशल जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मात्र 199 में ये बैच बहुत ही शानदार बैच है। इसको पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। अगर दूसरे के अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कंफ्यूजन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि जहां पर जो चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं, चीजों को रटना शुरू कर दें। मैं आपको रटाने की कोई भी बात नहीं करता हूं, और जितने स्मार्टली तरीके सबके बारे में बात करते हैं। आज जो लड़के ग्रुप डी के बारे में तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करके बहुत ही अच्छे तरीके से, ये तो अभी आपका शुरू हुआ है, पहला टॉपिक अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ, उसमें दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।